स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। सो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि डेली होती है 2 बजे और ये होती है बैंकिंग की क्लास, जहाँ पे मैं IBPS PO, RRB PO, SBI PO इन सबको दिमाग में रखते हुए इस क्लास को लेके आता हूँ, जहाँ पे आपको सारे मेमोरी बेस्ड पेपर जो होते हैं ना, यानी कि 2023 के, 2022 के, 2021 के, वो जितने भी पेपर्स होते हैं उसके अंदर के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सारे उठा के आपके सामने रख देता हूँ, जिससे कि आपको एग्जैक्ट लेवल पता चल जाए कि एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है और आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। वो चीज़ आप यहाँ पे सीख भी जाते हो। जिनको वो चीज़ें नहीं आती वो लोग सीख जाते हैं और जिनको आती है उनकी हो जाती है डबल प्रैक्टिस, है ना। तो यही चीज़ें आपको करते रहना चाहिए और इस क्लास को आपको देखना है, जिससे कि आपके लिए ये आगे फायदेमंद साबित हो। क्यों होएगी? क्योंकि यार सीधी सी बात है, यही क्वेश्चन तो हमारे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को अब आपको देखना है और इस क्लास में बने रहना है। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के, आज का पहला सवाल आपके सामने आ गया है, ये रहा। इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे। क्या क्वेश्चन है? 5 पीपल है, CADBE वर्क्स इन डिफरेंट कंपनीज, है ना। भेल और गेल, IBM, SCL, DM, RL, ये सब कंपनीज के नेम है। तो यहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं, जैसा जैसा उसने बोला है हम लोग वैसा वैसा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी मेरे साथ स्टार्ट करना, मैं भी करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। 5 पीपल है, CADBE वर्क्स इन अ डिफरेंट कंपनी। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे CADB और E, ठीक है। उसने क्या बोला? वर्क्स इन भेल, गेल, IBM। तो यार ये चीज और कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है? कोलकाता, जयपुर, नागपुर, गोवा, रायपुर, ये सारी चीजें हैं, इस जगहों पे वो लोग जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सिटीज भी दे रखी है और यहाँ पे कंपनीज भी दे रखी है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए, सिटीज, सिटी डाल दीजिए और यहाँ पे कंपनी डाल दीजिए, राइट। चलिए, उसने बोला है, यहां से स्टार्ट करता है, सी इज फ्रॉम गोवा बट डज नॉट वर्क इन भेल और गेल। सी कहां से बिलोंग करता है? सी इज फ्रॉम गोवा। सर ये गोवा से बिलोंग करता है, लेकिन ये ना तो भेल में ना गेल में वर्क करता है। ये भेल के अंदर और ना ही गेल के अंदर इसमें वर्क नहीं करता, यानी कि किसी और में ही काम करता है, राइट। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पर्सन है वो कौन है? बी वर्क्स इन DM RL बट इज नॉट फ्रॉम कोलकाता एंड जयपुर। बी जो है वो वर्क करता है DMRL में, लेकिन वो कहां से है नहीं, वो किस जगह से बिलोंग नहीं करता सर? बट इट इज नॉट फ्रॉम कोलकाता, यहां से नहीं है, और ना ही जयपुर से, ठीक है। फिर कहते हैं द वन हु वर्क्स इन HCL इज फ्रॉम जयपुर। जो बंदा HCL में काम करता है, देखो ये मैंने बनाया वर्किंग नोट, ये मैंने बनाया वर्किंग नोट। जो बंदा HCL में काम करता है इज फ्रॉम जयपुर, वो बंदा जयपुर से है। ये चीज मैंने वर्किंग नोट बना के रख ली अपने पास कि ये दोनों जगह को मेरे को फिट करवाना है। यहाँ पे कहां पे आएगा ये चीज हम बाद में देखेंगे। ए वर्क्स इन भेल, जो ए है वो कौन सी कंपनी में वर्क करता है? सर वो करता है भेल के अंदर। ए इज नॉट फ्रॉम रायपुर एंड कोलकाता। ए जो है वो रायपुर में नहीं है और कोलकाता का नहीं है, ठीक है। ई डज नॉट वर्क इन गेल, ई डज नॉट वर्क इन गेल। ई कहां पे काम नहीं करता? सर ई गेल के अंदर काम नहीं करता, तो यहां पे हम लिख देंगे गेल। और ई जो है वो गेल में काम नहीं करता, तो वो किस में काम करता है ये चीज अब हम देख लेंगे। ध्यान से देखना सभी लोग, कहां से होएगा क्वेश्चन की शुरुआत, है ना। कहां से होगा क्वेश्चन की शुरुआत? ध्यान से देखो। सर यहां पे लिखा गेल, सर यहां पे गेल नहीं आने वाला। सर इधर भी लिखा गेल नहीं आने वाला, तो सर गेल कहां पे आएगा? सर यहां पे आएगा गेल। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है।
सर ये चीज बचती है हमारे पास जयपुर और HCL। सर यहाँ पे तो गोवा बैठा है, हमें दोनों जगह खाली चाहिए, तो सर यहाँ पे हम डाल देते जयपुर और यहाँ पे हम डाल देते HCL। ठीक है सर, यहाँ पे कोलकाता नहीं आएगा इस जगह पे, सर यहाँ पे कोलकाता नहीं आएगा, इन दो जगहों पे कोलकाता नहीं आना, तो सर कोलकाता आएगा यहाँ पे। सर यहाँ पे रायपुर नहीं आना, तो सर रायपुर आएगा यहाँ पे। सर यहाँ पे कोई बचा कुचा आ जाएगा, वो कौन सा है, कौन सा है वो, कोलकाता, जयपुर, नागपुर, नागपुर बचा है सर, ये लीजिए नागपुर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हटा दीजिए, अब इसके वर्किंग नोट की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये हो चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। चलिए ये मिलते हैं आपको 5 नंबर, यहाँ पे आपको मिलते हैं सभी को 5 नंबर, राइट। 5 नंबर मिल चुके हैं, हम लोग करते हैं आज के क्वेश्चनों को सॉल्व, जल्दी जल्दी देखेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन करेक्ट है, CHCl BDMRL CHCl। अच्छा यार ये बच गया है अभी भी, ये कौन सी कंपनी रह गई है, अच्छा IBM रह गई है, IBM को डाल देते हैं। क्या बोला था उसने, C को HCl, सर ये तो गलत है। BDMRL नागपुर, BDMRL नागपुर, सर रायपुर है, यानी कि ये भी गलत है। A भेल कोलकाता, A भेल कोलकाता, सर ये भी गलत है। EIBM जयपुर, EIBM, सर ये भी गलत है। तो सर जब सारे ही गलत हो गए तो यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा भाई, एक तो ठीक होएगा है ना इसमें से। D गेल कोलकाता, D गेल कोलकाता, ये लीजिए अपना आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वर्क्स इन HCL, सर हम अभी बताते हैं HCL में कौन काम करता है। किधर गया HCL, ये रहा सर, E वर्क करता है HCL के अंदर, कौन वर्क करता है, E, ये बेटा ऑप्शन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन गेल, सर गेल में कौन काम करता है, सर गेल में कौन काम करता है, D काम करता है। अरे यार यहाँ पे तो है नहीं, गेल में कौन काम करता है, जो बंदा कोलकाता में बिलोंग करता है, द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता, लीजिए अपना आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम नागपुर, कौन सा बंदा नागपुर का है, सर नागपुर का बंदा है A, लीजिए, समझ में आ गया सभी को, है ना। ओके आगे बढ़ते फिर। चलिए, हु अमंग द वर्क्स, द वन हु वर्क्स इन IBM इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, IBM वाला व्यक्ति, सर IBM ये रहा गोवा से बिलोंग करता है, लीजिए ये रहा गोवा। चलिए भाई आपको मिलते हैं 5 नंबर, और ये आता है आपके सामने अगला सवाल, ये आ गया आपके सामने अगला सवाल। अरे इसकी हिंदी नहीं है, देयर आर 6 पर्सन, कोई बात नहीं, हिंदी क्या जरूरत है, ऐसे ही कर लेंगे, है ना। देयर आर 6 पर्सन, ये बंदों का नाम है, आर लाइक डिफरेंट जैम, आर लाइक्स डिफरेंट जैम सिटी, ग्रेप जेली, पीच प्रिजर्व्स, बेरी ब्लास्ट, फ्रूट बटर एंड मरमलाडे, है ना भाई, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। वी लाइक पीच प्रिजर्व्स। चलिए आगे बढ़ते, क्या बोलता है उसने, ये देखो ये आ गया। तो यहां पे पहले सबसे पहले पर्सन्स के नेम लिख देंगे हम लोग, है ना, सबसे पहले पर्सन्स के नेम लिख देंगे। यहां पे लिखते हैं F, फिर लिखते हैं P, फिर U, फिर X, फिर M, फिर V। उसके बाद यहां पे ये चीज बना लेते हैं, ये चीज करनी जरूरी होती है क्योंकि हमारे पास जो एग्जामिनर शीट देते हैं ना हमें एग्जाम्स में, तो वो बिल्कुल प्लेन होती है, तो लाइनें बनानी जरूरी होती है। वी लाइक्स पीच प्रिजर्व्स, जो ये वी है उसे पीच प्रिजर्व्स पसंद है, पीच प्रिजर्व्स। उसके बाद कहता है वो एक्स नीदर लाइक फ्रूट बटर नॉर मरमलाडे, एक्स को क्या नहीं पसंद है, फ्रूट बटर, यहां पे लिखेंगे फ्रूट बटर, इसको हटा देंगे और साथ में ये भी लिख देंगे मरमलाडे, ये भी हटा देंगे। तो यहां पे यानी कि कुछ और ही आना है, यहां पे कुछ और ही आना है, क्या आना है वो देख लेंगे हम। पी लाइक्स ग्रेप्स जेली, जो पी है उसे ग्रेप जेली पसंद है,
ठीक है जी, ये आ चुका है यहाँ पे ग्रेप जेली। नीदर एफ लाइक फ्रूट बटर नॉर बेरी ब्लास्ट। एफ लाइक फ्रूट बटर और बेरी ब्लास्ट। ठीक है, एफ लाइक फ्रूट बटर नॉर बेरी ब्लास्ट, तो ये चीजें पसंद नहीं है इसकी, यानी कि यहाँ पे कुछ और ही आना है यार। एम लाइक्स जैम सिटी। एम को क्या पसंद है? जैम सिटी पसंद है, यहां पे लिख देंगे जैम सिटी पसंद है इसको। ठीक है, यू डज नॉट लाइक मरमलाडे। सर यू को मरमलाडे नहीं पसंद है। ओके, एफ ईदर लाइक्स मरमलाडे और ग्रेप जेली। अब एफ जो है इसको या तो मरमलाडे पसंद है या ग्रेप जेली पसंद है। सर ग्रेप जेली तो पी को पसंद है, यानी कि एफ को क्या पसंद आ जाएगा? मरमलाडे। इतना होने के बाद हमारे पास ये दो चीजें बचती है, यहां पे फ्रूट बटर नहीं आना। सर फ्रूट बटर फिर कहां पे आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा फ्रूट बटर। अब यहां पे क्या चीज आने वाली है? सर बेरी ब्लास्ट रहेगा, देखो ये बैठा बेरी ब्लास्ट, यहां पे डाल देंगे हम लोग बेरी ब्लास्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई, और ये मिलते हैं आपको 5 नंबर। जैसे ही आपकी फिगर बन जाएगी 5 नंबर आपके हैं। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो। एक्स लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग जैम। सर एक्स को बेरी ब्लास्ट पसंद है, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो, है ना? एफ लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग जैम। एफ को कौन सी जैम पसंद है? सर एफ को मरमलाडे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। क्या चीज करेक्ट है इनमें से? देखो इन दोनों में देखते हैं यार, बेरी ब्लास्ट बेरी ब्लास्ट बेरी ब्लास्ट, इनमें से कोई एक तो होना ही चाहिए। एक्स यू एफ, बेरी ब्लास्ट एक्स, बेरी ब्लास्ट एक्स। सर ये बैठा बेरी ब्लास्ट एक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट बटर किसे पसंद है? फ्रूट बटर, सर ये बैठा फ्रूट बटर, यू को पसंद है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी एक्सचेंज जैम लाइक एक्स और एफ। एक्स और एफ की जैमों को अदल बदल कर लेते हैं, एक्स और एफ की जैम्स को बदल लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग जैम लाइक एक्स। तो एक्स को कौन सी जैम पसंद है? सर वो वाली जैम पसंद होगी जो एफ को पसंद है। आइए देखते हैं एफ को कौन सी पसंद थी। सर एफ को पसंद थी मरमलाडे, तो सर एक्स को कौन सी पसंद हो जाएगी? अब एक्स को पसंद हो जाएगी कौन सी? मरमलाडे। राइट, उम्मीद करता हूं आपको सभी को ये बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा। ओके, इसकी भी हिंदी नहीं है क्या? पजल है यार ये, है ना? पजल के क्वेश्चंस है यार, लेवल के क्वेश्चंस रखे देख लो आप। 1980 ये चीजें सारी पूछी जाती है। ये सारे क्वेश्चन वही है जो आपसे पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन मैंने पूरे के पूरे उठा के रख दी, यही तो पूछे जाते हैं आईबीपीएस पीओ में, है ना भाई? एसबीआई पीओ में यही तो पूछे जाते हैं। It is assumed that all of them were born on the same date of different years. All the ages calculations are done taking the base year as 2021. 2021 को क्या मानना है? बेस ईयर मानना है। अब इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। आइए सभी लोग देखेंगे यार इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी कोई ट्रिक होती है? आइए देखते हैं सभी लोग। सबसे पहले यार ये जो लिखे है ना ईयर्स, ये सब आप लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 1980, उसके बाद लिखेंगे 85, उसके बाद लिखेंगे ये सारे ईयर्स हैं 87, उसके बाद लिखेंगे 93, 98, 2004, फिर लिखेंगे क्या 2008, फिर लिखेंगे 2010। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ये तो सारे हो गए आपके ईयर्स, ये तो सारे हो गए आपके ईयर्स। अब आप लोग निकालोगे इन बंदों की एज। जो बंदा 2010 में पैदा हुआ है वो 2021 में कितने साल का होगा? सबसे पहले ये बताइए, 2010 में जो एक पर्सन पैदा हुआ है 2021 में कितने साल का होगा? सर वो होगा 11 साल का। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 साल का होगा।
कितने ईयर्स का होगा? 11 ईयर्स। सर ये 11 साल का हुआ तो 8 से 10 का कितने सालों का गैप है? 2 सालों का गैप है। तो सर 8वां वाला व्यक्ति ये कितने साल का होगा? भाई यहाँ पे 2 साल का गैप है तो इसमें 2 साल बढ़ा दो, क्योंकि ये 2 साल बड़ा होगा, क्योंकि ये पहले पैदा हो गया 2 साल। इसमें कितने साल का गैप है? 4 साल का, तो ये व्यक्ति में 4 साल और बढ़ा दो, यानी कि ये 17 साल। ये व्यक्ति पहले पैदा हुआ है, फिर उसके बाद वाले व्यक्ति, फिर उसके बाद फिर छोटे होते जाएंगे ना पर्सन्स। चलिए अब यहाँ पे कितने सालों का गैप है? सर 6 सालों का गैप है। देखो 98 से 2004, सर 6 साल का गैप है, तो 17 में 6 जोड़ देंगे, 17 में 6 ऐड कर देंगे, जिससे कि ये वाला जो पर्सन है वो बड़ा हो जाए। सर ये हो जाएगा 23 ईयर्स। 93 और 98 में सर 5 साल का गैप है, तो ये 5 इसमें जोड़ देंगे, 5 6 7 8, ये हो जाएगा 28। 87 से 93 6 साल का गैप है, तो 28 में 6 जोड़ देंगे, 34। 85 से 87 ये बन जाएगा क्या? 36, राइट। और 80 से 85 से 5 साल का गैप है, ये बन जाएगा 41। ये सारी आ गई आपकी एजेस, ये सारी आ गई आपकी सभी की एजेस। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या बोला है उसने, कहां से स्टार्ट करना है? यहां से। Q was born immediately after A। सर A के immediately after Q पैदा हुआ है, मतलब पहले A पैदा हो गया और उसके तुरंत बाद Q पैदा हुआ है। फिर कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ R एंड E इज 30। R और E की जो एजेस है ना वो 30 साल है, मतलब टोटल क्या है? 30 साल है। सर 17 और 13 मिलके बनता है 30। सर 23 और 11 मिलके, सर ये तो 30 से ऊपर बनता है। सर ये तो वैसे ही ज्यादा ही जा रहे 30 तक, तो अपना आंसर 17 और 13 में आ जाएगा, यानी कि R या तो इधर बैठा होगा और E इधर बैठा होगा, या फिर R बैठा होगा इधर और E बैठा होगा इधर। देखो दो फिगर्स बनाएंगे अलग अलग, राइट। आगे बढ़ते हैं। R और E को मिला के 30 साल बन रहा है ना? यस। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन R एंड C। R और C के बीच में 2 पर्सन है। R यहाँ पे है तो 2 का गैप लेके C को यहाँ पे बिठाएंगे, R यहाँ पे तो 2 का गैप लेके C को बिठाएंगे यहाँ पे। 2 persons were born between Q and P। Q is elder than P, और जो Q है वो elder है P से। 2 पर्सन पैदा हुए हैं Q और P के बीच में, और जो Q है वो बड़ा है, वो Q जो है वो बड़ा है P से। दो बंदे पैदा हुए Q और P के बीच में, और जो Q है वो बड़ा है किससे? P से, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते। B इज यंगर देन P। P से छोटा है कौन? B। ये बात और समझ में आ गई? सर यस, ये बात भी समझ में आ गई। फिर वो क्या कहता है? देयर इज अ गैप ऑफ 10 years बिटवीन द ईयर इन विच P एंड E वर बॉर्न। P और E के बीच में कितने सालों का गैप है? P और E के बीच में कितने सालों का गैप है? 10 सालों का गैप, 10 years। चलिए अब इसको देखते हैं यार, कहां से बनेगा ये क्वेश्चन। सर हमें इन बंदों को बिठाना है यहाँ पे। कहाँ पे बिठाएंगे सर? Q को कहाँ पे बिठाए? Q को कहाँ पे बिठाए? सर ये भी तो लिखा है A के बाद में Q आएगा। सर यानी कि यहाँ पे A आएगा और A के बाद में Q आएगा। ये बात समझ में आ गई? A यहाँ पे आएगा, उसके बाद में Q आएगा, राइट। तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। A यहाँ पे आएगा और Q यहाँ पे आएगा। अब कहाँ पे मैं बिठाऊं सर? A यहाँ पे, Q यहाँ पे, 2 का गैप लेके P को यहाँ पे बिठाइए, और P के बाद B आ जाएगा। सर A यहाँ पे, Q यहाँ पे, चलिए A यहाँ पे, Q यहाँ पे, 2 का गैप लेके, 2 का गैप लेके, है ना। A यहाँ पे, Q यहाँ पे, 2 का गैप लेके किसको बिठाना है? P को बिठाना है। और P के बाद कौन आ जाएगा? P के बाद कौन आ जाएगा? E। देखो P और E के बीच में 10 साल का गैप है। यस सर, आज तो रहा 10 साल का गैप, यस। और P के बाद आ जाएगा B। सर यहाँ पे आ जाएगा B, बचा कुचा पर्सन आ जाएगा यहाँ पे। लो जी, बन चुका है यार ये फिगर, ये फिगर बन चुकी है। यहाँ पे क्या बनेगा सर? A Q डैश डैश, यहाँ पे P। सर P आ गया, अब हम B को कहाँ पे बिठाएंगे? सर ये नहीं समझ आया। बस समझ में आया कैसे बना? यानी कि ऊपर वाली फिगर हो गई गलत और नीचे वाली फिगर चली गई है बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक बंदा बच गया है, बस वो आप देख लेना यार।
ए बी सी ई पी क्यू आर, ए बी सी ई पी क्यू आर एस, एस को डाल देंगे यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर पी वॉज बॉर्न, पी कब पैदा हुआ है यार? बैक टू बैक क्वेश्चंस हो रहे हैं, यस और नो, पहले ये बताना यार, है ना, एक के बाद एक क्वेश्चन। पी कब हुआ है पैदा? सर पी हुआ है हमारा ये 98 में, यानी कि 1998 में, 1998। हु वाज बोर्न इन 1987? सर 1987 में कौन पैदा हुआ है? किधर गया 1987? ये रहा सर, सी पैदा हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। एज ऑफ आर, एज ऑफ बी इक्वल्स टू व्हाट? आर और बी की एज कितनी होगी? सर आर ये बेटा, बी ये बेटा, 17 और 11 मिलके बनता है सर 28। सर दोनों, अरे यार 28, यानी कि 28वीं एज किसकी होगी? 28वीं एज किसकी होगी सर? 28 साल की एज। सर 28 साल की एज होगी एस की, 28 साल की एज होगी एस की। व्हाट इज द एज ऑफ ए? ए की एज कितनी होगी? सर ए कहां पे बैठा है? ए बैठा है यहां पे सर 41 ईयर्स है, 41 ईयर्स। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ क्यू एंड एस? क्यू और एस के बीच की एजेस का डिफरेंस है ना भाई, डिफरेंस बोला है ना सर, अभी बताते हैं डिफरेंस। ये लीजिए, अरे किसका था? क्यू और एस। ओके सर, ये बैठा क्यू और ये बैठा सर एस। सर ये 36 है, ये 28 है, कितने सालों का गैप है? सर ये मुझे लग रहा है 8 साल का गैप है, यानी कि 8 साल। लगा देंगे आंसर, टिक करेंगे 8 पे और आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल। चलिए भाई एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आज का है ना, इसको और करेंगे जल्दी जल्दी। मैंने आपके सामने आज सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स लेके आ गया कि भाई आप लोग इस पे ज्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि इसी के क्वेश्चंस आ जाते हैं कम से कम 20-25 एग्जाम्स में। 35 क्वेश्चन तो मिलते हैं प्री में, जिसमें से 20 to 25 क्वेश्चन इसी के होते हैं। देख लो 15 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके, ये 5 क्वेश्चन और आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। आइए देखते हैं इसको भी जल्दी जल्दी, सभी लोग करेंगे इसको, है ना। A certain number of persons sitting in a row and faces towards the north direction, या नॉर्थ डायरेक्शन में सभी लोग देख रहे हैं। more than 19 persons are sitting in the row. P sits fifth to the left of Q. सर यहां पे डाल दीजिए Q को, और Q के लेफ्ट में बैठा है P। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे बिठाना है ना। P sits fifth to the left of Q. Q के लेफ्ट में 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे डाल दीजिए P को। सर 2 फिगर्स बनाइए, एक फिगर नहीं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डाल दीजिए P को, क्योंकि Q के लेफ्ट में है P, है ना। P sits fifth to the left of Q. 2 persons sit between Q and R. सर Q और R के बीच में 2 बंदे हैं। ओके ओके, चलिए Q और R के बीच में 2 बंदे हैं सर, 1 2 R, 1 2 सर R। क्या ये बात समझ में आई कैसे बनाया मैंने? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है वो, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड S इज 2 more than नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन R एंड P। जितने लोग Q और S के बीच में बैठे हैं ना, जितने लोग Q और S के बीच में बैठे, जितने भी लोग Q और S के बीच में बैठे हैं, इज 2 more, वो 2 ज्यादा है, 2 more than नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन R एंड P। वो R और P के बीच में बैठे हुए पर्सन से 2 ज्यादा है, यानी कि अगर इनके बीच में X बैठे हैं तो यहां पे X+2 आ जाएंगे, राइट, 2 ज्यादा है। S sits at the extreme left end of the row. अभी जो S है लेफ्ट एंड पे बैठेगा, ये बात भी हमें समझ में आ गई। 4 persons sit between T and Q. सर ये बेटा Q, 1 2 3 4, सर यहाँ पे T आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। 1 2 3 4, सर यहाँ पे डाल दीजिए T को। T और Q के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4, सर यहाँ पे T आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी,
तो हम बना देंगे टी को इधर, टी और क्यू के बीच में 4 लोग। ठीक है, ये पॉइंट को हमने हैंड टू हैंड ही बना लिया। 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू। सर टी और यू के बीच में 3 लोग हैं, टी और यू के बीच में 3 लोग हैं। अब देखो टी यहां पे 1 2 3 का गैप लेके यू इधर, या फिर सर 3 का गैप लेके यू इस तरफ, 1 2 3 का गैप लेके यू इधर या फिर उस तरफ। अभी तक ऐसी फिगर बन रही है। सर अभी तक तो दोनों सेम नहीं है, नहीं भाई, आर से अलग अलग हो रहा है यहां पे। यू डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। अब यू भाई साहब एंड पे नहीं बैठे, यू जो है वो एंड पे नहीं बैठा है। ओके, 5 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड जी। सर यू और जी के बीच में, सर यू और जी के बीच में 5 लोग बैठे, यू और जी के बीच में 5 लोग बैठे। जी के बारे में कुछ लिखा है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो जी है वो एंड पे बैठा है, जो जी है वो एंड पे बैठा है। ठीक है जी, जो जी है वो एंड पे बैठा है। अच्छा यहां पे एक बात उसने और बोली थी, मोर देन 19 पर्सन्स बैठे हैं, यानी कि 19 से ज्यादा ही बैठे, 20 21 22 देखेंगे। अरे अभी तक बना तो है नहीं यार, ये कैसे देखेंगे? अभी हम इसको बनाना है, हमें कैसे बनाए? यस, कहां से स्टार्ट करें यार? सर ये पॉइंट को उठाइए ना, आरपी। ये देखो हमारे पास आरपी बैठा है, आरपी बैठा है तो क्यू और एस बैठ जाएगा। सर आरपी के बीच में अगर एक बंदा है तो क्यू और एस के बीच में कितने हो जाएंगे? 3 बंदे हो जाएंगे। भाई एक में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो क्यू और एस के बीच में 3 बंदे हो जाएंगे, तो 3 का गैप लेके एस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एस को एंड पे होना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यू यहाँ पे तो इधर आ जाएगा एस, जो कि सर एक्स को तो एक्सट्रीम एंड पे होना है। सर ये फिगर तो गलत ही चली गई। इधर देखते हैं इसको, आर और पी। सर ये बेटा आर, ये बेटा पी, 1 2 3 4 5 6 7। सर आर और पी के बीच में 7 लोग हैं, तो क्यू और एस के बीच में कितने हो जाएंगे? 7 + 2 9 हो जाएंगे। और एस को हमें किधर लेके जाना है? एंड की तरफ लेके जाना है, लेफ्ट साइड में। तो हमें इस तरफ लेके जाना है क्यू और एस को, यानी कि क्यू यहाँ पे तो 9 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पे डाल दीजिए एस को, क्योंकि क्यू और एस के बीच में कितने हो जाएंगे लोग? 9 लोग हो जाएंगे, राइट। अब इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, ये बचता है टी और यू। यू एंड पे नहीं है, इस पॉइंट को भी हटा दीजिए, एस एंड पे आ गया है। यू से और आगे जाना है जी, जिससे कि वो एंड पे चला जाए। सर ये बैठ गया टी, 3 का गैप बिठाना है, तो सर 3 का गैप 1 2 3, इधर आ जाएगा यू। देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। कैसी कैसी 2 पॉसिबिलिटी? एक तो ये हो गई, 1 2 3 4 पी, 1 2 3 4 क्यू, 1 2 आर डैश टी। इसके बाद टी और यू के बीच में 3 बंदे हैं, तो एक में टी यहाँ पे है, 1 2 3 यू आ जाएगा यहाँ पे, एक में टी यहाँ पे, 1 2 3 यू आ जाएगा यहाँ पे। 2 पॉसिबिलिटी बन गई, नहीं बन गई? इस पॉइंट को हटा दीजिए। अब यू से कनेक्ट था जी, यू और जी के बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो यू और जी के बीच में 5 लोग हैं, तो यहां पे हम बनाते हैं यू और जी के बीच में, हाँ जी, 1 2 3 4 5, यहां पे आ जाएगा जी। यू ये रहा, 1 2 3 4 5, यहां पे आ जाएगा जी। ये बनेगी देखो आपकी फिगर। अब इनमें से देखना है मोर देन 19 किस में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर इसमें तो बैठ रहे हैं 18। सर 18 तो आंसर होना नहीं है, यानी कि ये वाली फिगर हो जाएगी गलत। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा? ये वाली फिगर हमारी बन जाएगी, ये फिगर हमारी बन जाएगी बिल्कुल सही, जिसमें आपके ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लोग आ जाएंगे। कितने लोग आ जाएंगे? 26 लोग आ जाएंगे भाई, 26 लोग आ जाएंगे हमारे। तो आपने देखा कैसे बनाया इस क्वेश्चन को? मैंने इस क्वेश्चन को मैंने कैसे बनाया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट्स के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को बनाया। और यही टाइप का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्स में आता है, कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा ही आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिक्स सिट्स
6 टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के 6 लेफ्ट में, यू के 6 लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 सर आर है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, यार अभी अभी गिने थे मैंने, कितने बताए थे? 26 ऑप्शन में है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड जी, सर टी और जी के बीच में कितने लोग बैठे? ये बैठा टी, ये बैठा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर टी और जी के बीच में 9 लोग हैं। आगे बढ़ेंगे और इस पे लगा देंगे टिक। इफ अनदर पर्सन एम सिट्स बिटवीन आर एंड टी, अगर एम आर और टी के बीच में बैठा है, समझ से आना, आर और टी के बीच में कौन बैठा है? एम बैठा है। सर ये बैठा आर और टी, इनके बीच में बैठा है एम, ये बात उसने बोली। फिर वो कहता है अनदर पर्सन एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में एन बैठा है, एम के थर्ड राइट में 1 2 3, सर यहां पे बैठा है एन, एम के थर्ड राइट में 1 2 और 3 एन आ जाएगा। अरे किधर गया, है ना? देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन फ्रॉम द राइट एंड, सर राइट एंड से बताइए एन की पोजीशन, एन की पोजीशन बतानी थी राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9वें नंबर पे है एन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9th। टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्या इतनी बातें सभी को समझ में? यस और नो बता दो यार, है ना? यस और नो बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, अब इसका आंसर तो यार तुम ही दे दो, बता सकते हो भाई? फिगर तो आपके सामने बिल्कुल रेडी थी, क्या इसका आंसर बता सकते हो यार? प्लीज बता देना इसका आंसर, है ना? कमेंट्स में बता देना यार इसका आंसर, मैं सभी कमेंट्स देखूंगा और इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मेरी जो क्लास होती है वो यहाँ पे होती है, ओके खत्म। और ये देखो, ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ऐड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इसको। और साथ के साथ हमारे स्टडी IQ पे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो बैंक SSC कॉम्बो हो, तो यार जितने भी कोर्सेज है ना, सभी पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे मिलेगा? एक कूपन कोड है सागर लाइव, इसको लगाना है और जिससे कि आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट? तो कैसी रही आज की क्लास, ये सब आपको बताना है। और अगर क्लास अच्छी लगी है और आप लोग और ज़्यादा अच्छा सीखना चाहते हैं हमसे, तो बैंकिंग का हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप लोग स्टडी IQ की साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डालना है बैंक और उसको कर देना है क्या कर लेना है, उसको एनरोल कर लेना है, ठीक है जी? तो जी हाँ, ये जैसे हमने खोला स्टडी IQ के अंदर आप लोग आए और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डालना है बैंक। जैसे आप लोग डालेंगे बैंक तो आपके सामने खुल के आ जाएगा बैंक एंड SSC मेगा पैक। अब आपको अगर बैंकिंग और SSC की प्रिपरेशन करनी है ना साथ साथ, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है यार, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से बैंक और SSC का कॉम्बो पैक ले लीजिए, जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट चीज़ है, दोनों चीज़ें मिल जाएगी, बैंकिंग की भी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से और SSC की भी हो जाएगी, यानी कि कोई ना कोई एक पेपर तो निकलना ही निकलना है, राइट? तो बस ध्यान रखना है, कूपन कोड आपको क्या डालना है? कूपन कोड के लिए आपको डालना था क्या? सागर लाइव। क्या डालना है? SAGARLIVE। ओके, सागर लाइव को अप्लाई करेंगे, जैसे आप डालते हो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा 1000 रुपए का, और ये कोर्स आपको पड़ जाएगा ओनली ₹4000 फॉर 12 मंथ्स, राइट? 12 मंथ्स के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही रखता हूँ। कैसी रही क्लास प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना, और जो क्वेश्चन पूछा था ना उसका भी आंसर देना सभी लोग। तो तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।